हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे? मोनोकॉट रूट और क्या देखेंगे? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम। इसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में आपको बता दूंगा और एक बार में मैं आपको याद भी करा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट में। इसमें एक एक जो लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन आता ही है। पूछते हैं कि हम जो इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन। पहली बात तो क्या देख रहे हैं, है ना, रूट का देखेंगे, स्टेम का देखेंगे और लीफ का देखेंगे। इनका क्या देख रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। और इस ट्रांसफर सेक्शन में कौन सा, जैसे रूट है तो रूट का कौन सा मेजर जोन्स, कौन सा जोन देख रहे हैं? मैचर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स के कौन से मेचर जोन, मतलब रूट का हम कौन सा जोन देख रहे हैं? मेचर जोन देख रहे हैं, है ना। तो वो वाला स्ट्रक्चर, तो इस पे क्वेश्चन आता ही है, इस पॉइंट पर क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा जोन देखते हैं। जो आप इसका जोन देख रहे हैं वो कौन सा जोन देख रहे हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चीजें क्लियर है? तो हम कौन सा जोन देख रहे हैं इसके अंदर? इसका मेजर जोन देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डाइकॉट रूट की। तो डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं। उस डायग्राम से हम देखेंगे फिर सारी चीजें, फिर हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कोई डाइकॉट प्लांट लगा हुआ है। कौन सा प्लांट लगा हुआ है? डाइकॉट प्लांट है। और ये डाइकॉट प्लांट का ये उसका स्टेम है ना। इसमें पत्तियां लगी हुई है और नीचे हमें क्या मिलेगी? सॉइल के नीचे, ये हम सॉइल बोल रहे हैं तो सॉइल में नीचे हमें क्या मिलेगी? इसकी रूट मिल जाएगी। तो यहां पर हम बोल रहे हैं ये प्लांट की रूट है। चीजें क्लियर है? ये क्या है? प्लांट की रूट है। इस प्लांट की रूट को हमने यहां पर कट किया, इसको हम कट कर रहे हैं, मैंने यहां पर कट कर दिया, है ना। कट करने के बाद इस पोर्शन को, है ना, कट किया है और कट करने के बाद इसका हम डायग्राम एनलार्ज करके देख रहे हैं। कट करके हम इसका डायग्राम एनलार्ज करके देख रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं ये रूट है, ये रूट है। इस रूट को मैंने यहां से कट किया, यहां से कट किया, यहां से कट करने के बाद मैं सामने से देख रहा हूं। जो कट करूंगा इसके दो पार्ट हो जाएंगे, सामने से देख रहा हूं, इसको ट्रांसफर सेक्शन, टीएस। क्या देख रहे हैं उसका? हम टीएस देख रहे हैं, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। चीजें क्लियर है? टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, है ना। डाइकॉट प्लांट की रूट का हम टीएस देख रहे हैं, है ना। तो मैं इसका ये डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। यहां पर अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं भाई सबसे बाहर हमें क्या मिलेगी? तो सबसे बाहर हम बात करें हमें एपिडर्मिस मिलेगी। तो सबसे बाहर ये क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है। क्या है सबसे बाहर? ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की ही कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती, इलोंगेटेड हो जाती। कैसी हो जाती है? इलोंगेटेड हो जाती है। और ये इलोंगेटेड होकर रूट हेयर का फॉर्मेशन करती। तो एपिडर्मिस पर हमें क्या मिलेंगे लगे हुए? क्या लगे हुए हैं? रूट हेयर लगे हुए। एपिडर्मिस पर क्या लगे हुए हैं? रूट हेयर लगे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, एपिडर्मिस से हम अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। जब अंदर आते हैं तो हमें ये दिख रहा है ना। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोला हमने? कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर फिर हम जा रहे हैं। कॉर्टेक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें जो लेयर मिल रही है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोल रहे हैं इसको हम? एंडोडर्मिस। तो मतलब सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर फिर हम जा रहे हैं। एंडोडर्मिस के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहां पर हमें जो लेयर मिलेगी इसको हम बोलते हैं पेरीसाइकल। कौन सी लेयर मिल रही है बच्चों? पेरीसाइकल की लेयर मिल रही है ना। तो ये हमें क्या मिल रहा है? पेरीसाइकल की लेयर। पेरीसाइकल के अंदर यहां पर हम अंदर बात कर रहे हैं तो यहां हमें वस्कुलर बंडल मिलेगा। वस्कुलर बंडल में हम बात करेंगे तो हमें जाइलम मिलेगा और फ्लोएम मिलेगा। क्या मिलेगा? जाइलम। तो यहां इसमें प्रोटोजाइलम, इसमें क्या होगा? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहता है। कौन सा जाइलम है? प्रोटोजाइलम जो है ना। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ, है ना। तो ये जाइलम बना रहा हूं। कौन बाहर है? प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है ना। अभी हम देख लेते हैं। तो ये ऐसा, और ये एंगुलर दिख रहा है या पॉलीगोनल है? कैसा दिख रहा है? ये पॉलीगोनल दिख रहा है हमें, है ना। बेंजीन रिंग के जैसा हमें दिखेगा। चीजें क्लियर है? अच्छा, इसकी ये जाइलम वैसल्स है, जाइलम वैसल्स है। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो यहां पर हमें ये वैसल्स मिलेगी। ये ऐसी छोटा बड़ा डायमीटर, ये इधर बड़ा डायमीटर छोटा और ये छोटा,
ये बड़ा छोटा छोटा है, छोटा डायमीटर है। यहां पर अगर हम बात करें, ये है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम। क्या है बच्चों? प्रोटोजाइलम है। और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, अंदर की तरफ ये कौन है? मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम किधर है? पेरीफेरी में। मेटाजाइलम किधर है? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे एग्जार्च। क्या मिलते हैं? एग्जार्च जाइलम है। कैसा जाइलम है? एग्जार्च जाइलम। मतलब जाइलम में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एग्जार्च कंडीशन। तो जाइलम हो गए। जाइलम के बीच में अगर हम बात करें, हम क्या बोल रहे हैं? जाइलम के बीच में बात करते हैं, तो जाइलम के बीच में हमें क्या मिलेगा? फ्लोएम। क्या मिलेंगे? फ्लोएम मिलेंगे। तो ये क्या है? फ्लोएम मंडल है। जाइलम के बीच में हमें फ्लोएम मिल रहा है, फ्लोएम मंडल है ना? तो ये फ्लोएम मंडल, तो यहां पर हमने फ्लोएम मंडल बना लिया है। चीजें क्लियर है? तो ये क्या हम बोल रहे हैं? फ्लोएम मंडल है। यहां पर ये फ्लोएम मंडल है ना, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। चीजें क्लियर है? फिर इसके बाद में ये जो हमें दिख रहा है यहां पर अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? पित्त। क्या बोलेंगे? पित्त। पित्त है। अच्छा, इस जाइलम और फ्लोएम, क्या बोल रहा हूं? जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच का ये जो पोर्शन है ना, यहां पर पित्त भी है। ये जो पोर्शन है, यहाँ की जो सेल है, इसको बोल देंगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोल देंगे? कंजक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कंजक्टिव टिश्यू। चीजें क्लियर हो गई है? हम क्या देख रहे हैं? हम डाइकॉट रूट की बात करें। डाइकॉट रूट में बात करें तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की कुछ सेल इलोंगेट हो गई है और वो ने क्या बना लिया? रूट हेयर बना लिया। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के नीचे क्या है? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल है। ये पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के अंदर हम बात करें, पेरीसाइकिल के अंदर बात करें तो जाइलम मंडल मिलेगा। ये जाइलम मंडल है ना। और इसके बाद में इनके बीच में, दो जाइलम मंडल के बीच में क्या मिलेगा? फ्लोएम मंडल। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जितने जाइलम मंडल होंगे उतने ही फ्लोएम मंडल होंगे। क्या होगा? जितने जाइलम मंडल होंगे, जितने जाइलम मंडल उतने ही फ्लोएम मंडल। इसमें कितने जाइलम मंडल है? 4 जाइलम मंडल है। आ गया, तो 4 ही हमें क्या मिलेंगे? फ्लोएम मंडल मिलेंगे। फिर सेंटर में क्या मिलेगा? पित्त मिलेगा। तो ये सेंटर में पित्त है। पित्त के बाद में इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू, इसको हमने क्या बोल दिया? कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोल दिया हमने? कंजक्टिव टिश्यू। अब यहीं पर, अब ये मैंने, ये रूट है, ये रूट को लिया और इस रूट का हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया। अच्छा, इस डायग्राम के बाद में नेक्स्ट हम इसी में देख रहे हैं, इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, है ना, कट करता हूं। इसको मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा, है ना, इस डायग्राम को हम यहाँ पर कट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर कट करके इसको मूव कर रहा हूँ। इसी का मैं अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। चीजें क्लियर है? अब हम इसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। देखते हैं, इसको कट करते हैं। तो मैंने इतना सा पोर्शन कट किया है, ये पोर्शन कट किया है, और इस पोर्शन को कट करके मैं इधर देख रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इतना कट किया है, इतना इतना कट किया है। कट करने के बाद इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। चीजें क्लियर है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनका कट वाला है। तो सबसे बाहर हमें क्या मिल रही है? एपिडर्मिस मिल रही है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस की लेयर है। चीजें क्लियर है? कौन सी लेयर आ गई है? एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस की लेयर सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड है। तो सिंगल लेयर्ड। अच्छा, एपिडर्मिस की ही कुछ सेल क्या हो जाती है? क्या हो जाती? इलोंगेटेड हो जाती है। और इलोंगेटेड होकर क्या बनाती है? रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। तो ये रूट हेयर आ गया। तो एपिडर्मिस की कुछ सेल इलोंगेट हो गई, इनने क्या बना लिया? रूट हेयर बना लिया है। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रूट हेयर है, इलोंगेटेड हो गई और इन्हें क्या बना लिया? रूट हेयर बना लिए। ये क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे फिर हम बात कर रहे हैं कौन सी लेयर आती है? कॉर्टेक्स की लेयर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स है। अच्छा, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड, और पेरेन्काइमा की बनी है। काय की बनी है? ये पेरेन्काइमा की बनी है। इसके नीचे कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। और कॉर्टेक्स भी काय का बना है? पेरेन्काइमा का बना हुआ। काय का बना हुआ है? पेरेन्काइमा का। तो यहाँ पर ये कॉर्टेक्स लेयर है जो काय की बनी हुई है? पेरेन्काइमा की बनी हुई है।
अच्छा, कॉर्टेक्स लेयर के बाद में बात करें तो इसके अंदर कौन सी लेयर आती है? एंडोडर्मिस आती है। तो ये सबसे, ये अंदर कौन सी लेयर आ गई है? एंडोडर्मिस की लेयर आ गई है। तो ये हमने क्या बना लिया? एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस की लेयर भी कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल लेयर है। अच्छा, एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा की बनी होती है। किसकी बनी है एंडोडर्मिस? पैरेन्काइमा की बनी हुई है। और ये भी बैरल शेप्ड सेल है। इनका सेल का शेप है कैसा होता है? बैरल शेप्ड होता है ना, सिंगल लेयर्ड है ये भी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये क्या आ गई है? एंडोडर्मिस आ गई। तो यहाँ पर हमने एंडोडर्मिस बना ली है। एंडोडर्मिस के अंदर हमें कौन सी लेयर मिलेगी? पेरीसाइकिल की लेयर मिलेगी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल 2 to 3 लेयर्ड होती है। और ये भी पैरेन्काइमा की बनी हुई, क्या की बनी है? पैरेन्काइमा की बनी हुई है। 2 to 3 लेयर्ड होती है। और किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो ये ऐसा हो गया यहाँ पर, है ना, 2 से 3 लेयर थिक होगी, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो रूट में ब्रांचें निकलती, सेकेंडरी या टर्सरी रूट निकलती है, तो ये यहीं से निकलती, कहाँ से? पेरीसाइकिल से ही निकलती है। तो ये ऐसा हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? जाइलम मिलेगा। तो जाइलम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जाइलम है, चीजें क्लियर है ना। यहाँ पर ये जाइलम है, यहाँ पर ऐसा है। तो ये जाइलम मंडल्स है, चीजें क्लियर। यहाँ पर ये जाइलम मंडल है। और जाइलम मंडल के अंदर हमें क्या मिलेगी? जाइलम मंडल के अंदर हमें क्या मिलेगा, है ना? ये वेसल्स मिलेगी, वेसल्स मिलेगी, ये ऐसा। चीजें क्लियर है, जाइलम मंडल हो गया। इनके बीच में हमें क्या मिलेगा? इसके बीच में हमें फ्लोएम मिलेगा। तो यहाँ पर ये फ्लोएम है, चीजें क्लियर है, यहाँ पर ये फ्लोएम है। अब देखिए, हम इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और इसके बीच में ये क्या है? पिथ है। और ये क्या है? कंजक्टिव टिश्यू है। कौन सा है? कंजक्टिव टिश्यू है। कंजक्टिव टिश्यू आ गया, चीजें क्लियर हो गई। कंजक्टिव टिश्यू है, एपिडर्मिस, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के सामने, ये सॉरी, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, अंदर मेटाजाइलम है ना। तो जो प्रोटोजाइलम है बाहर की तरफ, ये जो जाइलम है, इसके सामने की, प्रोटोजाइलम के सामने की एंडोडर्मिस की सेल, एंडोडर्मिस की सेल, ये जो एंडोडर्मिस की सेल है, चीजें क्लियर है। ये जो एंडोडर्मिस की सेल है, यहाँ पर भी प्रोटोजाइलम के सामने की एंडोडर्मिस की सेल, चीजें क्लियर है। यहाँ पर प्रोटोजाइलम के सामने की एंडोडर्मिस की सेल, यहाँ पर प्रोटोजाइलम के सामने की एंडोडर्मिस की सेल, इसको हम कहते हैं पैसेज सेल। क्या नाम दिया इसको हमने? पैसेज सेल। इस सेल को नाम क्या दिया? पैसेज सेल। कौन सा सेल नाम दिया? पैसेज सेल नाम दिया, है ना। अच्छा, अब ये जो एंडोडर्मिस है, कौन सी लेयर है? कौन सी लेयर है? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की जो लेयर है ना, एंडोडर्मिस की लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप, किसका डिपोजिशन होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन, मेनली सुबेरिन आता है, जिसको हम, है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको हम? कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। तो ये कौन सी स्ट्रिप है? कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना। काय की बनी होती? सुबेरिन की, सुबेरिन की बनी होती है ना, सुबेरिन होता है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, हम सबसे बाहर बात कर रहे हैं, रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के अंदर यहाँ पर ये जाइलम, प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच में पिथ है, पिथ के बाद में कंजक्टिव टिश्यू है। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा। अब हम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी की लाइन क्या बोल रही है ना, किसकी लाइन की बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी की लाइन की बात करें, एनसीईआरटी की लाइन में बात करें, आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा। देखिए, रूट के अंदर एपिडर्मिस को, रूट के अंदर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। रूट में, इसलिए इसको एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। अब दूसरी बात, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। तो देख लो यहाँ पर, है ना, आउटर मोस्ट लेयर है,
मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ इपीब्लेमा प्रोट्यूस बाहर निकली रहती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो रूट हेयर बना रही है, एपिडर्मिस की सेल इलोंगेट हो गई, जो क्या बना रही है, रूट हेयर बना रही है। उसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा। तो ये कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि एपिडर्मिस पेरेन्काइमा की बनी होती, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना होता है, एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा की बनी होती, पेरीसाइकल पेरेन्काइमा का बना होता है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। कौन कौन है, एपिडर्मिस पेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा, पेरीसाइकल पेरेन्काइमा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड, पेरीसाइकल 2 to 3 लेयर। कैसा होता है, 2 to 3 लेयर। चीजें क्लियर है। पित्त, ये जो पित्त है सेंटर में, ये भी काय का बना है, पेरेन्काइमा का। पित्त का द पार्ट ऑफ पित्त विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम मंडल इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। मतलब पित्त का वो पार्ट जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चीजें क्लियर है भाई। इसमें हम नेक्स्ट देख रहे हैं, है ना, यहीं पर हम बात कर रहे हैं इन विद इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ध्यान रखना, ये जो एंडोडर्मिस है, ये जो एंडोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर है। कौन सी लेयर है, कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर है ना। इट कंप्रोमाइजेस अ सिंगल लेयर। कैसी होती है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। बैरल शेप्ड, बैरल मतलब ढोलक के जैसी होती है। एपिडर्मिस भी बैरल शेप्ड होती है, एंडोडर्मिस भी बैरल शेप्ड होती है ना, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोडर्मिस में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा, अब बोल रहा है टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल। कौन सी वॉल है, टेंजेंशियल। मैं यहां पर एंडोडर्मिस बना रहा हूं, ये एंडोडर्मिस की लेयर है ना, बैरल शेप्ड होती है। बैरल शेप्ड मतलब ढोलक के जैसी होती है। और इस एंडोडर्मिस की लेयर पर, क्या बोल रहा हूं, इस एंडोडर्मिस की लेयर पर ये रेडियल वॉल है। ये कौन सी वॉल है, रेडियल वॉल है। और इस रेडियल वॉल में यहां पर ये टेंजेंशियल वॉल है। कौन सी वॉल है, टेंजेंशियल वॉल। ये कौन सी है, रेडियल वॉल, सॉरी ये कौन सी है, टेंजेंशियल वॉल। और ये वाली कौन सी है, रेडियल वॉल। इन दोनों पर किसका डिपोजिशन होता है, सुबैरिन का। किसका, सुबैरिन का। सुबैरिन का डिपोजिशन होता है। और ये क्या फॉर्म करता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या करता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन होता है। चीजें क्लियर। तो यहां पर लिखा हुआ है रेडियल, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल। ये जो सुबैरिन है ये क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है। कैसा होता है, वाटर इम्परमिएबल, वैक्सी होता है। वैक्सी मतलब मोम जैसा होता है। तो इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबैरिन, सुबैरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। मतलब क्या हुआ, ये जो सुबैरिन है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप को बनाता है। और वाटर के लिए इम्परमिएबल, पानी को लीक नहीं होने देता। देखेंगे अभी यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ये है। अगर यदि मैं यहां पर बोल रहा हूं रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, रूट ने किसको एब्जॉर्ब किया, वाटर। तो ये रूट हेयर से पानी आ रहा है, ये पानी कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स से ये पानी कहां आएगा, पैसेज सेल में। और इस पैसेज सेल से पानी पेरीसाइकल में, और पेरीसाइकल से जाइलम में, और जाइलम से पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। मतलब पानी इसके अंदर आ गया, यहां पर एंडोडर्मिस के अंदर आ गया। जो एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट है इसको बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। एक टर्म और याद रख लो, एक टर्म आ गई, कौन सी, स्टील। क्या बोल रहे हैं, स्टील। स्टील हम क्या बोलेंगे, सेंटर पार्ट होता है। क्या है, सेंटर पार्ट है। और क्या बोलेंगे, ऑल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को छोड़ के जो एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट वो सब क्या कहलाएंगे, स्टील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। तो स्टील के अंदर क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पर स्टील के बारे में बात करूं तो स्टील में क्या क्या आता है, पेरीसाइकल। कौन आ जाएगा, पेरीसाइकल प्लस वॉस्कुलर बंडल प्लस पित्त। पित्त, अच्छा पित्त प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पित्त का क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट हो भी सकता है और पित्त नहीं भी हो सकता। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो यहां पर हम बात करें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो यहां पर ये इसका डिपोजिशन है। लेकिन जो पैसेज सेल है यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन नहीं होता। पानी यहां पर अंदर आ गया, अब अंदर जाइलम में आ गया। अब जाइलम से पानी रूट के थ्रू ऊपर चला जाएगा। जो रूट है रूट के थ्रू कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके अंदर एक बार वाटर
इस एंडोडर्मिस से अंदर आने के बाद एंडोडर्मिस से बाहर नहीं जा पाता, यहां से पानी लीक नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं कि कैस्पियन स्ट्रिप प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के पार्ट को हम स्टील बोल रहे हैं और यहां पर पानी आ गया, यहां से पानी को बाहर लीक नहीं होने देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। चीजें क्लियर? तो यहीं पर हम बात करें नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर थिक वॉल्ड पेरेंकाइमा सेल। फ्यू लेयर होती है, 2 to 3 लेयर है, 4 लेयर भी हो सकती है, काय की पेरेंकाइमा की बनी होती है, थिक लेयर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। अच्छा, पेरीसाइकिल के बाद अब जो रूट है, रूट में जो ब्रांचेस निकलती है ना, यहां पर अगर मैं बात करूं रूट में, जैसे ये जो रूट है, अगर ये रूट है, इस रूट में यहां से ब्रांच निकली है, क्या बोल रहा हूं, यहां से जो ब्रांच निकली ऐसी, ये रूट में सेकेंडरी टर्सरी ब्रांच निकलती है ना, ये जो ब्रांच निकलती है, वास्तव में ये जो ब्रांचेस हैं, क्या बोल रहा हूं, वास्तव में ये जो ब्रांच है, किसकी बात कर रहा हूं? इस ब्रांच की बात कर रहा हूं। ये ब्रांच इसमें कहां से निकल रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये ब्रांच इसमें कहां से निकलती है? ब्रांच निकलती है पेरीसाइकिल से। कहां से निकलती है? पेरीसाइकिल से। मतलब रूट में सेकेंडरी या टर्सरी जो ब्रांचेस निकलती, ये माना ब्रांचेस निकली है। चीजें क्लियर है? क्या निकल रही है इसके अंदर? ब्रांचेस निकल रही है। सेकेंडरी या टर्सरी जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस कहां से निकलती है? यहां से निकलती है, पेरीसाइकिल से। कहां से निकल रही है? पेरीसाइकिल से ब्रांचेस निकलती है। चीजें क्लियर है? सेकेंडरी या टर्सरी जो भी ब्रांच इससे निकल रही, रूट से जो भी ब्रांचेस निकल रही, वो कहां से निकलती है? इससे निकलती है। तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं, है ना, सॉरी, यहां पर देख रहे हैं, यहां तक हमने इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, क्या बोला, इनिशिएशन ऑफ कौन सी रूट की बात कर रहे हैं? लैटरल रूट की बात करें तो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। मतलब क्या होगा, जब ये डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम बनता है। क्या बनता है? कैम्बियम बनता है। और ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम जो बनता है वो किससे बनता है? पेरीसाइकिल प्लस कंजक्टिव टिश्यू। क्या है? कंजक्टिव टिश्यू। पेरीसाइकिल प्लस कौन बनाता है? कंजक्टिव टिश्यू बनता है ना। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं, ये जो पेरीसाइकिल की सेल है, ये जो पेरीसाइकिल की सेल है और ये कंजक्टिव टिश्यू की सेल है ना, यहां पर पेरीसाइकिल प्लस कंजक्टिव टिश्यू, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूं? पेरीसाइकिल, तो ये पेरीसाइकिल की सेल है ना, पेरीसाइकिल की सेल, और यहां पर कंजक्टिव टिश्यू की सेल, ये पेरीसाइकिल की सेल, कंजक्टिव टिश्यू की सेल, ऐसा यहां से जुड़ जाता है और ये कैम्बियम की एक रिंग बनती है। चीजें क्लियर? तो कैम्बियम बनता है। फिर हम इसके बाद में देख रहे हैं द पिथ इज स्मॉल, पिथ इसके अंदर कम होता है, पिथ कम रहता है ना। इनकॉन्स्पिक्यूअस, कम है तो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। द पेरेन्काइमेटा सेल्स विच इज लाई बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, पेरेन्काइमा की वो सेल जो किसके बीच में हो? जाइलम और फ्लोएम के बीच में हो। द पेरेन्काइमा, ये पिथ थोड़ा सा है, और पेरेन्काइमा की सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या फॉर्म करती है? कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है। तो कंजक्टिव टिश्यू, दीज आर यूजुअली 2 to 4, है ना, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, पैचेस होते हैं। मतलब डाइकॉट रूट के अंदर, हम मैं आपको एक चीज बता दूं, जो डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट के अंदर जाइलम बंडल्स या फ्लोएम बंडल्स की बात करूं, जनरली 2 to 4 होते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, मैक्सिमम 6। अगर यदि 2 है तो डायार्च, जाइलम बंडल 2 है तो क्या बोलेंगे? डायार्च, 3 है तो ट्रायार्च, 4 है तो टेट्रार्च, 5 है तो पेंटार्च, और 6 है तो हेक्सार्च। चीजें क्लियर? तो जाइलम के अंदर कितना मिलेगा? जाइलम बंडल्स कितने मिल सकते हैं? जाइलम फ्लोएम बंडल्स 2 to 4 कितने मिलते हैं? 2 to 4। हम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सनफ्लावर रूट का देख रहे हैं और सनफ्लावर की प्राइमरी रूट का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सनफ्लावर की प्राइमरी रूट का। तो इस रूट के अंदर कितने जाइलम बंडल्स हैं? 1 2 3 4, टेट्रार्च है। कितने हैं? टेट्रार्च है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डाइकॉट में कितने होंगे? 2 to 4, 2 से 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम डाइकॉट में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो यहां से फिर हम आगे देख रहे हैं, लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, बाद में इनके बीच में क्या होती? कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कैम्बियम रिंग कैसे बनती? पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू से बनती है। अब देखो, अब इसमें दिया स्टील, मैंने आपको बता दिया पर यहां पे दिया
all tissue on inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। ये देखो पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। ऑल टिश्यू मतलब जो एंडोडर्मिस के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक बार और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, चीजें क्लियर है? रूट हेयर है। अच्छा, हमने एक चीज, 3 टिश्यू सिस्टम पढ़े थे, एपिडर्मल, ग्राउंड और कौन सा? वास्कुलर। यहां पर देख लेते हैं रूट हेयर एपिडर्मिस, ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम और पिथ, ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है। कौन सा है? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इसके बाद में ये कौन सा है? कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। चीजें क्लियर है? हमने 3 टिश्यू सिस्टम पढ़े थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, रूट हेयर और एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, है ना। और इसके बाद में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आ जाएगा? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम और पिथ। जाइलम, फ्लोएम, सॉरी पिथ नहीं आएगा, जाइलम और फ्लोएम क्या आएगा इसके अंदर? पिथ नहीं आएगा। कौन आ जाएगा? जाइलम। जाइलम और फ्लोएम किसके अंदर आ जाएगा? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, कंजक्टिव टिश्यू। और ये चीजें क्लियर है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो किसी भी प्लांट का जो मेन बल्क है, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? ग्राउंड टिश्यू। किसी भी प्लांट की आउटर कवरिंग, बाहरी लेयर कौन बनाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। किसी भी प्लांट का सेंट्रल पोर्शन में कौन होगा? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। कंडक्शन का काम कौन करेगा? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। चीजें क्लियर है? एक बार फिर बता रहा हूं, एपिडर्मिस से आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। एपिडर्मिस की सेल, एपिडर्मिस की कुछ सेल एलोंगेट हो जाती है, क्या बना लेती है? रूट हेयर बनाती है। रूट हेयर एलोंगेटेड होते हैं, आगे शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, और क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल। वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कौन आता है? कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। सेल्स कैसी होती है? राउंडेड होती है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर होते हैं। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। सेल का शेप कैसा होता है? बैरल शेप, ढोलक के आकार की होती है। चीजें क्लियर? एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है, विच इज कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन फॉर्म कैस्पिरन स्ट्रिप। सुबेरिन क्या बनाता है? कैस्पिरन स्ट्रिप। कैस्पिरन स्ट्रिप प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील। कैस्पिरन स्ट्रिप क्या करती है? इस स्टील से वाटर के लीकेज को प्रिवेंट करती। कैस्पिरन स्ट्रिप कहां पर डिपोजिशन नहीं होगा? पैसेज सेल पर डिपोजिशन नहीं होता। जब पैसेज सेल होती है यहां पर कैस्पिरन स्ट्रिप का डिपोजिशन नहीं होता है। इसके अंदर आते हैं तो पेरीसाइकिल की लेयर मिले, इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर मिलती है? पेरीसाइकिल की लेयर मिलती है। 2 to 3 लेयर्ड होती है। कैसी होती है पेरीसाइकिल? 2 to 3 लेयर्ड है। पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर बात करें, प्रोटोजाइलम मिलेगा और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने किसकी सेल है? प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने ये कौन सी सेल है? हमारी पेरीसाइकिल की सेल है। यहीं से सेकेंडरी या टर्सरी रूट का ओरिजिन होता है। ये हमने बता दिया, सेकेंडरी और टर्सरी रूट का ओरिजिन या पेरीसाइकिल से ही होता है। अच्छा, प्रोटोजाइलम, पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है उसको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। प्रोटोजाइलम और ये पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। चीजें क्लियर है? जाइलम बंडल्स कितने होते हैं? 4। 4 कितने हो सकते हैं डाइकॉट के अंदर? 2 to 4। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अगर 2 बंडल है तो डायार्च, 3 है तो ट्रायार्च और 4 है तो टेट्रार्च। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6 हेक्सार्च हो सकते हैं। पिथ सेंटर में होता है, स्मॉल होता है, कम, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, स्पष्ट होता है। काय का बना है? पेरेन्काइमा का बना। द सेल्स प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बंडल इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। यहां पर डाइकॉट रूट पूरी फिनिश हो गई। एक चीज और मैं बता दूं, स्टील, ऑल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। स्टील में एंडोडर्मिस इन्वॉल्व नहीं है। तो कौन कौन है? पेरीसाइकिल है प्लस जाइलम एंड फ्लोएम। पिथ भी आ सकता है, पिथ प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी। यहां पर कौन सी रूट हो गई है? डाइकॉट रूट यहां पर फिनिश हो गई है। डाइकॉट रूट के बाद हम सेकंड बात करते हैं यहां पर मोनोकॉट रूट। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोकॉट रूट की बात करें। मोनोकॉट रूट का भी एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, सब चीजें सेम है, बस एक छोटा सा डायग्राम है इसके अंदर देख रहे हैं, बाकी मैं सब एक्सप्लेन। सबसे बाहर हमें क्या मिलेगी? एपिडर्मिस,
है ना, एपिडर्मिस मिलेगी, एपिडर्मिस के अंदर हमें क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉर्टेक्स से सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कॉर्टेक्स के अंदर अगर बात करें तो हमें क्या मिलेगी, एंडोडर्मिस की लेयर मिलेगी। तो ये क्या है, एंडोडर्मिस है। क्या है यहाँ पर, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर हम बात करें तो हमें कौन सी लेयर मिलेगी, पेरीसाइकल की लेयर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी लेयर है, पेरीसाइकल की लेयर। तो यहाँ पर पेरीसाइकल है। पेरीसाइकल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, जाइलम मंडल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जाइलम मंडल्स। तो यहाँ पर ये जाइलम मंडल्स है। बस यही आपको डिफरेंस याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं आपको, यही आपको डिफरेंस क्या करना है, याद रखना। डाइकॉट के अंदर जाइलम मंडल्स कम थे, यहां पर जाइलम मंडल 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। तो ये जाइलम है, क्या है, जाइलम है। बाहर की तरफ क्या मिलेगा, बाहर साइड प्रोटोजाइलम, पीएक्स प्रोटोजाइलम मिलेगा। अंदर की तरफ क्या मिलेगा, मेटाजाइलम मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च जाइलम है। कौन सा जाइलम है, एक्सार्च जाइलम है। और जाइलम मंडल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मोनोकॉट के अंदर जाइलम मंडल्स मोर देन 6 होते हैं। पॉलीआर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं, पॉलीआर्च। जाइलम मंडल्स कैसे होते हैं, पॉलीआर्च होते हैं। जाइलम वेसल्स कैसी दिख रही, राउंडेड, ये राउंडेड या ओवल शेप्ड। कैसी होती है, राउंडेड या ओवल शेप्ड होती है। इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, इसके बीच में अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच में हमें मिलेगा फ्लोएम। क्या मिल रहा है, जितने जाइलम मंडल है उतने ही क्या होंगे, फ्लोएम मंडल होंगे। चीजें क्लियर है, जितने जाइलम मंडल है उतने ही क्या मिलेंगे, फ्लोएम मंडल मिलेंगे। चीजें क्लियर है। अब देख लेते हैं हम इसके अंदर, और बीच में ये क्या मिल रहा है, सेंटर में हमें क्या मिलेगा, सेंटर में हमें मिलेगा पित्त। क्या मिलेगा, पित्त मिलेगा। चीजें क्लियर है। तो सब अच्छा, एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्या मिलेंगे, रूट हेयर मिलेंगे। तो ये रूट हेयर है, सब कुछ सेम है। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में सब कुछ सेम है, केवल स्टील के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। मोनोकॉट रूट के अंदर जाइलम बंडल्स मोर देन 6 होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन 6 होते हैं। पित्त लार्ज होता है, ज्यादा होता है, और कैसा होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियर होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस। तो देख लेते हैं हम। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट। किसके सिमिलर है, डाइकॉट रूट के सिमिलर है। डाइकॉट रूट के सिमिलर मेनी एस्पेक्ट में, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल, पित्त, है ना, ये सब सेम है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल 2 to 4 होते हैं, मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल मोर देन 6 होते हैं। 6 से ज्यादा ही होंगे, 6 से कम नहीं होंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं पॉलीआर्च। क्या बोलते हैं, पॉलीआर्च जाइलम, है ना। मोनोकॉट, पित्त इज लार्ज, उसके अंदर डाइकॉट रूट में पित्त स्मॉल था, मोनोकॉट रूट में पित्त लार्ज है ना, एंड डेवलप्ड होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्यों, क्योंकि मोनोकॉट रूट में कैम्बियम रिंग नहीं बनती, डाइकॉट रूट में कैम्बियम रिंग बनती है। कौन बनाता है, पेरीसाइकल प्लस कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की पूरी एनाटॉमी फिनिश हो गई है ना। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, डाइकॉट स्टेम की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, डाइकॉट स्टेम की बात करें। इसका भी हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, टीएस देख रहे हैं, है ना। टिपिकल यंग डाइकॉटलिडन स्टेम, डाइकॉट स्टेम देख रहा है, यंग। यंग मतलब कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में एक स्टेम होता है जो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है, वो ओल्ड है। लेकिन आम के पेड़ में जो ग्रीन कलर का, जहां पत्तियां लगी हुई है, ग्रीन कलर का जो स्टेम है, हरे वाला जो स्टेम है, वो यंग स्टेम है। उस यंग स्टेम को देख रहे हैं, उस यंग स्टेम को देख रहे हैं। उसके अंदर हम देखते हैं, तो अब मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, डाइकॉट स्टेम के बारे में देख रहे हैं। ये डाइकॉट स्टेम का यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। तो मैं इस डाइकॉट स्टेम के जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं अपने उससे बना रहा हूं, है ना। फिर हम इसके बाद में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक डाइकॉट प्लांट है, ये उसकी रूट है ना। और रूट के बाद में इसमें हमें ऊपर क्या मिलेगा, स्टेम मिलेगा। तो यहां पर ये स्टेम है, ये स्टेम है ना। इस स्टेम को यहां से कट कर रहे हैं, ये कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद यहां पर उसका हम डायग्राम बना रहे हैं। तो उसके डायग्राम में हमें क्या क्या दिखेगा, तो सबसे बाहर हम बात करें, प्राइमरी स्टेम है ना। सबसे बाहर अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बाहर हमें क्या मिलेगी,
सबसे बाहर हमें मिलेगी एपिडर्मिस। क्या मिलेगी? एपिडर्मिस है ना। और ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में हमें यहाँ पर एपिडर्मल हेयर मिलेंगे। वहां पर रूट हेयर थे, यहाँ एपिडर्मल हेयर है, जिनको हम ट्राइकोम करते हैं। वो यूनिसेल्युलर थे और ये कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर होंगे, है ना। तो ये एपिडर्मल हेयर है, इनको हमने क्या बोला है? एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर, है ना। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होते हैं? एपिडर्मल हेयर है। अच्छा, इसके अंदर बात करें, एपिडर्मिस के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जो लेयर मिलेगी इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। या मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसके अंदर हमें जो लेयर मिल रही है इसको हमने क्या बोल दिया है? हाइपोडर्मिस। क्या बोल दिया? कौन से मिस है? हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पेरेन्काइमा सेल्स मिलेगी। तो यहाँ पर बात करें तो ये क्या है? पेरेन्काइमा है। क्या है यहाँ पर? पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा के अंदर बात करें तो हमें क्या मिलेगी? एंडोडर्मिस। इसके अंदर हमें क्या मिलेगी? एंडोडर्मिस मिलेगी। तो ये जो मैं लेयर बना रहा हूँ, ये किसकी बना रहा हूँ? एंडोडर्मिस की लेयर है यहाँ, है ना। एंड यहाँ पर भी एंडोडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड है ना। तो ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस है। चीज़ें क्लियर हैं? तो एंडोडर्मिस आ गई है। एंडोडर्मिस के अंदर हम जा रहे हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जा रहे हैं तो हमें वॉस्कुलर बंडल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वॉस्कुलर बंडल। तो ये वॉस्कुलर बंडल है, और ये वॉस्कुलर बंडल एक दो नहीं, बहुत सारे होते हैं। क्या है? वॉस्कुलर बंडल बहुत सारे होते हैं। तो ये वॉस्कुलर बंडल है। चीज़ें क्लियर है? इन वॉस्कुलर बंडल में अगर बात करें तो यहाँ पर वॉस्कुलर बंडल के अंदर हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो बना रहा हूँ दिख रहा है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल है ना। थोड़ा सा आपको चंद्रमा के जैसा दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल। सेमी लूनार शेप होता है, अर्ध चंद्राकार होता है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के अंदर हम बात कर रहे हैं, पेरीसाइकिल के अंदर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा फ्लोएम। क्या मिलेगा? फ्लोएम, है ना। यहाँ पर हमें फ्लोएम मिलेगा। तो ये फ्लोएम है। फ्लोएम है। अच्छा, फ्लोएम के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर हमें एक रिंग मिलेगी। ये हमें टिश्यू मिलेगा। रिंग नहीं, ये रिंग बाद में बनेगी। ये टिश्यू मिलेगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर। क्या बोल रहे हैं हम? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या मिल रहा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर चल दो। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इसके अंदर हमें मिल रहा है जाइलम। क्या है? ये जाइलम है। तो ये क्या हो गया है? जाइलम है। तो ये पूरा का पूरा वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में हमें क्या? फ्लोएम। उस जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। बीच में ये जो है इसको हम बोलेंगे पित्त। और पित्त का वो पार्ट जो वास्कुलर बंडल के बीच में, इसको हम बोलेंगे मेड्यूलरी। क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रे। कौन सी रे बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रे। चीजें क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रे। डाइकॉट स्टेम देख रहे हैं, डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मल हेयर क्या मिलते हैं? एपिडर्मल हेयर है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या काम करते हैं? प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। उसके अंदर कौन है? एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है। उसके अंदर कौन है? हाइपोडर्मिस है। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है कोलन कायमा की। किसकी बनी होती है? कोलन कायमा की। मैं आगे बताऊंगा हाइपोडर्मिस काय की बनी है, कोलन कायमा की या पेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा है, इस पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? जनरल कॉर्टेक्स। कौन सी लेयर है ये? जनरल कॉर्टेक्स की लेयर है। कौन सी लेयर है? जनरल कॉर्टेक्स की लेयर है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरल कॉर्टेक्स की लेयर है। और जनरल कॉर्टेक्स के बाद में कोलन कायमा, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस है।
है ना, इन तीनों लेयर को, ये जो तीनों लेयर है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और क्या आती है? एंडोडर्मिस। क्या आती है? एंडोडर्मिस। तो अगर आपको अगर बोले कि कॉर्टेक्स सिंगल लेयर मल्टी लेयर, तो बोले कॉर्टेक्स मल्टी लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, जो काय की बनी है? कोलेनकाइमा की। सेकंड कॉर्टिकल जनरल कॉर्टेक्स होता है, जनरल कॉर्टेक्स काय का बना? पेरेन्काइमा का। देन इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। चीजें क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया। एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस के अंदर हमें मिलेगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर क्या मिलेगा? फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर क्या मिलेगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या बोलते हैं कैम्बियम। उसके अंदर क्या मिलेगा? जाइलम। फिर इसके बाद में हम बात करें पिथ है, और पिथ के ये पूरा पिथ है, लार्ज है और क्लियर है। और पिथ के बीच में दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में पिथ की जो सेल है ना, पिथ पेरेन्काइमा होता है, जो सेल दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में होती है वो क्या बनाती है? मेड्यूलरी रे। क्या बनाती है? मेड्यूलरी रे। चीजें क्लियर है? तो यहां पर ये डाइकॉट स्ट्रीम है। अब डाइकॉट स्ट्रीम का हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। मतलब दूसरा डायग्राम हम कैसे देख रहे हैं? हम इसको कट कर रहे हैं। हम इतने पोर्शन को यहां से कट कर रहे हैं, इतना पोर्शन ये कट किया, ये पूरा पोर्शन अब कट करके इसको हम एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो इसको हम एनलार्ज जब करते हैं तो हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको एनलार्ज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको भी हम थोड़ा हटा देते हैं तो हमें यहाँ चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, तो सबसे बाहर हमें क्या मिल रही है? एपिडर्मिस मिल रही है। तो सबसे बाहर हम देख लेते हैं एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। चीजें क्लियर है? बैरल शेप्ड सेल होती है, सिंगल लेयर्ड रहेगी। ये ऐसा हो गया। एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिडर्मिस के ऊपर हमें मिलेगी क्यूटिकल की लेयर। किसकी लेयर मिलेगी? क्यूटिकल की लेयर मिलेगी। चीजें क्लियर है? तो ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या काम करता है? क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। एपिडर्मिस के ऊपर हम बात करें, एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? एपिडर्मल हेयर। तो ये क्या है? एपिडर्मल हेयर है। तो ये हमने बोल दिया एपिडर्मल हेयर है। ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या आ जाएगी? हाइपोडर्मिस। काय की बनी है? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। किसकी बनी है? कोलेनकाइमा की। तो ये हाइपोडर्मिस है जो कोलेनकाइमा की बनी होती है। अच्छा, इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हाइपोडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करती है। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा जो यंग स्ट्रीम है हरे कलर का होता है, यंग स्टेम ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि यंग स्टेम के अंदर कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए कोलेनकाइमा क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड करती। कभी देखना यंग स्टेम है जो नया स्टेम और हरा है, अगर उसको आप बैंड करोगे, बैंड हो जाएगा, उसको छोड़ दोगे वापस नॉर्मल शेप और साइज में, जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन जो वुडी है, जो मतलब मैं बोलूं जो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का स्टेम है, अगर उसको आप मोड़ोगे, मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो ये क्या है? कोलेनकाइमा है, मल्टी लेयर्ड होती है और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करती है। चीजें क्लियर? इसके नीचे अगर हम बात करें किसके? कोलेनकाइमा के। हम नीचे जा रहे हैं, कोलेनकाइमा के नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा जनरल कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं इसको? जनरल कॉर्टेक्स, या इसी को बोलते हैं हम कॉर्टिकल लेयर। कौन सी लेयर है? कॉर्टिकल लेयर है। यहीं पर ये कॉर्टिकल लेयर है। चीजें क्लियर है? ये जनरल कॉर्टेक्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर है। ये काय की बनी है? कॉर्टिकल लेयर पेरेन्काइमा की बनी हुई है। इसके अंदर हम जा रहे हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिलेगी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस कैसी होगी? सिंगल लेयर्ड है। तो यहाँ पर भी एंडोडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर्ड है। तो ये एंडोडर्मिस हो गई। एंडोडर्मिस की सेल काय की बनी है? पेरेन्काइमा की बनी हुई है। और ये जो एंडोडर्मिस है, इसमें स्टार्च कैस्पेनल स्ट्रिप नहीं होती, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन है? स्टार्च ग्रेन का। स्टार्च के कण डिपोजिशन होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्टार्च ट्री।
क्या कहते हैं इसको हम? स्टार्च शीट कहते हैं, है ना, एंडोडर्मिस से स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन का डिपोजिशन होता है, स्टार्च ग्रेन्स का डिपोजिशन होता है किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस के अंदर चलते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर अगर हम, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, है ना, एंडोडर्मिस में इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? पेरीसाइकिल। तो हम पेरीसाइकिल देख लेते हैं, ये पेरीसाइकिल है, और पेरीसाइकिल कैसा है? मल्टी लेयर। लेकिन ये शेप कैसा है इसका? सेमी लूनार शेप। सेमी लूनार मतलब अर्धचंद्राकार शेप में होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड है और अर्धचंद्राकार है। तो यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? पेरीसाइकिल है ना। तो ये हमने क्या बोल दिया है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल का शेप कैसा है? पेरीसाइकिल का शेप कैसा है? सेमी लूनार शेप, अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा के जैसा है। चीजें क्लियर? पेरेन्काइमा के नीचे बात कर रहे हैं, पेरीसाइकिल के नीचे बात करें तो क्या मिलेगा हमें? फ्लोएम मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लोएम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। तो ये फ्लोएम है ना, यहाँ पर ये फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे हमने क्या बनाया है ना, ये फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। कौन सा कैम्बियम है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ना। तो ये कैम्बियम आ गया है। और कैम्बियम के नीचे किसमें बात करें हम? कैम्बियम के नीचे हम बात करें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जाइलम मिलेगा। तो ये हम यहाँ पर जाइलम देख लेते हैं, ये है ना, ये ऐसा है। इसमें एक एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्या है? मेटाजाइलम बाहर है ना, ये थोड़े से छोटे हैं, ये बड़ा छोटा और छोटा, बड़ा छोटा और छोटा। तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये मेटाजाइलम है, और ये जो दिख रहा है ये प्रोटोजाइलम है ना। तो यहाँ पर जाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर साइड है इसलिए एक्सार्च बोलेंगे, सॉरी सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है ना, प्रोटोजाइलम सेंटर, इसलिए क्या बोलेंगे? एंडार्च जाइलम है। कैसा है? एंडार जाइलम। अगर कहीं पर भी जाइलम टुवर्ड सेंटर हो, सेंटर में जाइलम हो, सेंटर में, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडार्च, है ना। इसके नीचे हम बात करें, इसके नीचे यहाँ पर ये पिथ है, ये पूरा पिथ है। चीजें क्लियर है? यहाँ पर ये पिथ है। चीजें क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सबसे बाहर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर बात करें, है ना, यहाँ पर हम बात करें सबसे बाहर हमें क्या मिल रही है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है ना, एपिडर्मल हेयर है, हाइपोडर्मिस है, पेरेंट जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, फ्लोएम, और फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम, कैम्बियम के नीचे जाइलम, और जाइलम के नीचे पिथ। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। तो हम थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी में क्या है? ट्रांसफर सेक्शन। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, स्टेम की प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। फिर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। मेनी बी अ ट्राइकोम, ये इसमें क्या होता है? इट मे बी अ ट्राइकोम, इसमें क्या होता है? ट्राइकोम होता है, जिसको हम एपिडर्मल हेयर कहते हैं। और फ्यू स्टोमेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है? इसमें कुछ स्टोमेटा भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा हमें किसके अंदर मिलेंगे? लीफ में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। स्टोमेटा हमें इसमें भी मिलते हैं। सेल, अब देख रहे हैं, द सेल्स अरेंज इन मल्टी लेयर्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच मल्टी लेयर में अरेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बीच में प्रेजेंट होता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। कितने लेयर में होता है? 3 लेयर में होता है। एक कौन सी हमने बोला था? हाइपोडर्मिस। कौन सी डर्मिस? कौन सी मिस? हाइपोडर्मिस। सेकेंड वन इज कौन सा है? जनरल कॉर्टेक्स। क्या बोला था हमने? जनरल कॉर्टेक्स, CIC को हमने बोला है कॉर्टिकल लेयर। कौन सी लेयर है? कॉर्टिकल लेयर है ना। कॉर्टिकल लेयर के बाद में अगला कौन सा है? एंडोडर्मिस। तो ये 3 लेयर है, एंडोडर्मिस। चीजें क्लियर? आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस। इस कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, इसके 3 सब जोन्स होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स होती है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो किसके नीचे होती है? एपिडर्मिस के नीचे होती है।
विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो क्या करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मैंने बोला ग्रीन स्टेम है, अगर उसको बैंड कर दोगे छोड़ दोगे तो वापस वैसा हो जाएगा, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। इसके नीचे कॉर्टिकल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर, है ना। बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल, जो थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स की बने विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं और आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स ज्यादा होते हैं। एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर्स टू एज स्टार्च शीथ, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टार्च शीथ। इसके नीचे हमें क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल की लेयर मिलती है। तो इसके नीचे हमें किसकी लेयर मिलेगी, पेरीसाइकिल की लेयर मिलेगी। तो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबोव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस के नीचे, दोनों के बीच में, एंड फॉर्म सेमिलुनार पैचेस, अर्धचंद्राकार पैचेस बनाता है। और ये काय का बना है, स्क्लेरेन कायमा का बना है। किसका बना है, स्क्लेरेन कायमा का बना है। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल a few layer of radially arranged placed parenchyma cells which is constitute medullary ray। मतलब फ्लोएम जो बंडल है, बंडल के बीच में, दो बंडल के बीच में पेरेन्काइमा सेल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे, है ना। फिर क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग, रिंग में अरेंज होते हैं। और रिंग में वास्कुलर बंडल का अरेंज होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग, रिंग में अरेंज होते हैं। बताऊं मैं आपको, ये रिंग में अरेंज है, ये वास्कुलर बंडल है जो कैसे हैं, रिंग में अरेंज है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ईच वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एंडार्च है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर है। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमा cells with large intercellular space which is occupy the central portion of the stem constitute, जो क्या बनाता है, पित्त बनाता है। ध्यान रखना, पित्त दुनिया में कहीं भी हो पेरेन्काइमा का बना होगा, काय का बना होगा, पेरेन्काइमा का बना होगा। तो यहाँ भी पेरेन्काइमा का है, राउंडेड सेल है, बहुत स्पष्ट है, ज्यादा है, लार्ज है ना। और इसमें एक पॉइंट इंटरसेलुलर स्पेस है, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो ये कौन सा है, डाइकॉट स्टेम है। डाइकॉट स्टेम के बाद देन कौन सा आता है, मोनोकॉट स्टेम। चीजें क्लियर है। मोनोकॉट स्टेम में अगर हम बात करें, यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है, मैं इसी डायग्राम से बता देता हूँ। मोनोकॉट स्टेम में भी मोनोकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलेगी, एपिडर्मिस से सिंगल लेयर है, कैसी होती है, सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस के अंदर बात करें, नीचे आते हैं तो हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस 2 to 5 लेयर होती है, 2 से 5 लेयर में हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के अंदर बात करें, ग्राउंड टिश्यू होता है। ये ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू काय का बना है, पेरेन्काइमा का, काय का बना है, पेरेन्काइमा का बना। तो स्टेम के अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। ग्राउंड टिश्यू काय का बना है, पेरेन्काइमा का बना था। ग्राउंड टिश्यू के अंदर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये कैसे हैं, स्कैटर्ड है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो वास्कुलर बंडल है टुवर्ड द पेरीफेरी, किधर बात करें, पेरीफेरी की तरफ जो वास्कुलर बंडल है, लार्ज इन नंबर, कैसे होते हैं, लार्ज इन नंबर, एंड साइजेस स्मॉल, छोटे साइज के होते हैं और ज्यादा संख्या में होते हैं। पेरीफेरी में वास्कुलर बंडल छोटे साइज के होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। इन सेंटर वास्कुलर बंडल्स आर लार्ज इन साइज, या है ना, लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन नंबर, नंबर में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, और आकार में ज्यादा होते हैं। आकार बड़ा होता है, संख्या कम होती है, आकार छोटा होता है, संख्या ज्यादा होती है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। तो सेंटर के वास्कुलर बंडल कैसे हैं, साइज में बड़े हैं और संख्या में कम है। पेरीफेरी के वास्कुलर बंडल साइज में छोटे हैं और संख्या में ज्यादा है। वास्कुलर बंडल इसमें रिंग में अरेंज नहीं होते हैं। किस में रिंग में अरेंज नहीं होते हैं, मोनोकॉट के अंदर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड, इसलिए रिंग में अरेंज नहीं है। अब इन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बात करें एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्या आ जाएगी, हाइपोडर्मिस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर ये वास्कुलर बंडल आपको दिख रहे हैं, ये वास्कुलर बंडल है, फ्लोएम है और जाइलम, और इसके अंदर क्या दिख रहा है, ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस काय की बनी है,
स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, इसमें बहुत सारे वास्कुलर बंडल होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, इज सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट्स, है ना। अगर यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करें जो वास्कुलर बंडल है, ये जो वास्कुलर बंडल है यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस सीड्स मतलब स्क्लेरेनकाइमा की सेल होती है, वो हर वास्कुलर बंडल को सराउंड करे रहती है। यहां पर मैं सबसे बाहर ये सराउंड उसको घेरे रहती है यहाँ पर ये, है ना। तो यही पर उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बंडल शीट, है ना। ईच सराउंडेड बाय ईच वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, बंडल शीट से सराउंडेड होता है। एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमा काइमेटस, है ना, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू होता है इसके अंदर, ग्राउंड टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम नहीं है। पेरीफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर एंड सेंट्रली लोकेटेड वंस, है ना। फ्लोएम हाँ, इनफ्लोएम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इनफ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम में पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल, इसमें वास्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ पर बड़ी एक कैविटी होती है, हर वास्कुलर बंडल में कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं वास्कुलर कैविटी, क्या बोलते हैं, है ना। क्या नाम दिया इन्होंने इसको, वास्कुलर बंडल के अंदर कैविटी होती है जिसको वाटर कंटेनिंग कैविटी है ना, ये वाटर कंटेनिंग कैविटी है, वाटर कैविटी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये कैविटी तो ये है ना। तो हम यहाँ पर बात करें मोनोकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर होती है। अच्छा, एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, ये ध्यान रखना, इस पे भी क्यूटिकल की लेयर मिलेगी और इसके अंदर क्यूटिकल की लेयर थिक होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इस पे भी स्टोमेटा मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेंगे, है ना। एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब 2 to 3 लेयर्ड हो जाएगी, 4 5 तक चल जाती है। स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, लार्ज होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, पेरीफेरी में वास्कुलर बंडल का नंबर ज्यादा होता है, सेंटर में वास्कुलर बंडल का नंबर कम होता है। पेरीफेरी के वास्कुलर बंडल का साइज छोटा होता है, सेंट्रल के वास्कुलर बंडल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और ईच वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से सराउंडेड होता है। जितने भी वास्कुलर बंडल है सब स्क्लेरेनकाइमा सेल से सराउंडेड। आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वास्तव में जो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है ये वास्तव में क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की लाइनिंग है। तो इनको हम फाइब्रोस्केलेटन स्क्लेरेनकाइमेटस वास्कुलर बंडल बोलते हैं। आ गया, तो ये अच्छा, वास्कुलर बंडल का शेप ओवल शेप्ड होगा, कैसा होगा, ओवल शेप्ड या राउंडेड होते हैं। यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम खत्म हो गया, मतलब हमने लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लिया, डाइकॉट रूट पढ़ लिए, मोनोकॉट रूट पढ़ लिए, डाइकॉट स्टेम पढ़ लिया और मोनोकॉट स्टेम पढ़ लिया। यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।